दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूब पर। आज की इस वीडियो में हम काफी सीरियस और इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बियर बाइसेप्स और समय रैना के बारे में। तो आज बियर बाइसेप्स ने समय रैना के कमबैक को लेकर के एक गुड न्यूज रिवील कर दी है। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था, लैटिन लफड़े के बाद आशीष अंचलानी का कमबैक हो गया था, फिर बियर बाइसेप्स का कमबैक हो गया था, फिर रेबल किड का कमबैक हो गया था। पर समय रैना अभी कहां पर है, वो क्या कर रहे हैं और कब वो वापस आएंगे, इसको लेकर के अभी तक कोई भी अपडेट निकल करके नहीं आ रही थी। पर फाइनली भी बियर बाइसेप्स की तरफ से गुड न्यूज निकल करके आ रही है। कल जब बियर बाइसेप्स से समय रैना के कमबैक को लेकर के क्वेश्चन किया जाता है, तो वो इस पर रिप्लाई देते हैं, समय वापस आएगा। इस इवेंट के बाद हम सभी लोग एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ गए हैं। अच्छे समय के साथ साथ बुरे समय में भी हम सभी ने एक दूसरे का साथ दिया है, और मेरा भाई तो पहले से ही मीडिया लेजेंड है। भगवान हम सभी को देख रहे हैं। बस इतना कहना चाहूंगा, लव यू आशीष अंचलानी, रेबल किड एज वेल। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। पूरे स्टेटमेंट में ये जो सेंटेंस है, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है। बिकॉज इंटरनेट पे भी काफी सारी ऐसी पोस्ट निकल करके आ रही हैं, जिनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पिक्चर है वो लेटेंट है, मतलब लेटेंट अभी बाकी है। इट मींस लेटेंट बैन नहीं होगा, और शायद हमें समय रहने का कमबैक लेटेंट के साथ ही देखने को मिलेगा। बियर बाइसेप्स अपने बारे में भी बताते हैं। जब उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि इस लफड़े के बाद आपने खुद को इन सबसे कैसे निकाला, वो बोलते हैं, किसने बोला है कि मैं इनसे निकल चुका हूँ। बहुत सारी चीजें बिहाइंड द सीन पर चल रही हैं, पर भगवान मेरे साथ है और मैं ये जानता हूँ। तो बात अभी लेटेंट लफड़े की हुई रही है, तो चलिए बात कर लेते हैं अपूर्वा मखीजा के बारे में। तो भी अपूर्वा मखीजा को अपना मुंबई वाला फ्लैट छोड़ना पड़ा। ऐसी अपडेट्स निकल करके आ रही हैं कि अपूर्वा मखीजा ने अपना मुंबई वाला फ्लैट छोड़ दिया है, क्योंकि इस लफड़े की वजह से उनके उस फ्लैट का एड्रेस लीक हो गया था, और जो भी लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे वो उन्हें बार बार धमकियां दे रहे थे, और उन्हें खतरा था कि कहीं वो उनके घर में भी न चले आए। हिंट देते हुए अपूर्वा मखीजा अपने फ्लैट की एक छोटी सी वीडियो शेयर करती है, पर बाद में वो तुरंत ही उसे डिलीट भी कर देती है। ये जो स्क्रीनशॉट है, ये उनकी उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट है, जहां पर हम देख सकते हैं कि उनका फ्लैट पूरी तरह से खाली होता है एंड वो लाइट बंद करके कहीं जा रही होती हैं। तो बात अभी अपूर्वा मखीजा की हो रही है, तो चलिए बात कर लेते हैं पी बॉय के बारे में भी। तो पी बॉय ने जैसे कि अपूर्वा मखीजा के अगेंस्ट में वीडियो बनाई थी, जिसको लेकर के भी उन्होंने माफी मांग लिया है। क्रेजी दीप भी इस चीज पर पी बॉय को सपोर्ट करते हुए लिखते हैं, मेरी और पी बॉय की अभी एक लंबी कन्वर्सेशन चली है, जिसमें हमने रेबल किड की के बारे में बात करी है। उन्होंने मेरी वीडियो की तारीफ करी और हमने डेप्थ में जाकर के बात किया, कैसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, कैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, और क्या कुछ अभी सोशल मीडिया में चल रहा है। एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी कि पी बॉय ने रेबल किड के अगेंस्ट में कुछ भी गलत इंटेंशन से नहीं बोला था। उनके पर्सपेक्टिव्स बिल्कुल न्यूट्रल थे, और वो बात कर रहे थे कि कैसे कभी कभी हर बार लड़कों को ही विलन बना दिया जाता है। पर हाँ, मैं मानता हूँ कि उनके कुछ स्टेटमेंट जो थे वो इस कॉन्टेक्स्ट पर बिल्कुल बराबर से नहीं बैठे, पर उन्होंने ऑलरेडी इन चीजों को लेकर के बात करी है और माफी भी मांगी है अपनी लेटेस्ट वाली वीडियो में। मुझे नहीं लगता कि अब हमें पी बॉय को विलेनाइज कर देना चाहिए। मैंने पहले भी उनके काम की तारीफ करी है, और वो उन क्रिएटर्स में से हैं जो सीरियस इश्यूज पर बात करते हैं, भले ही वो इश्यूज ट्रेंडिंग ना भी हो। ऑफ कैमरा वो काफी सारे लोगों की मदद भी करते हैं, जिनमें से कुछ को मैं पर्सनली भी जानता हूँ। अगर हम रेबल किड को बचाने के लिए खड़े हैं, तो हमें अननेसेसरी हेट नहीं फैलाना चाहिए किसी के भी खिलाफ, सिर्फ एक वीडियो के लिए। पीस क्रेजी दीप। अगली अपडेट तो दोस्तों भी जनजी वे इन्फ्लुएंसर्स की इस चीज को लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो लिखते हैं कि मुझे समझ नहीं आता आखिर क्यों कुछ इन्फ्लुएंसर्स डे शेड्यूल या लाइव अपडेट की स्टोरीज डाला करते हैं। लाइक ब्रो, किसी को नहीं पड़ी है, कोई नहीं है भाई जो अपने घर पे बैठ करके अपनी स्टोरीज को रिफ्रेश कर रहा है आपके लिए, ताकि वो देख सके कि भैया आपने खाया या नहीं। लोग वाकई में उन पर हंसते हैं और सोचते हैं कितना सी है ये। तो दोस्तों अब बात करते हैं एल्विश यादव के बारे में। तो अभी एक इन्फ्लुएंसर ने एल्विश यादव पर सीरियस एलिगेशन लगा दिया है। भाई सीरियसली, ये इन्फ्लुएंसर ने रिवील किया है कि एल्विश यादव ने इनकी ट्रॉफी रख ली है और वो वापस नहीं दे रहे हैं। दोस्तों प्लेग्राउंड का सीजन 3 तो आपको याद ही होगा, अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, और इस सीजन के जो विनर होते हैं वो एल्विश यादव की टीम के ही चिराग होते हैं, जिसके लिए उन्हें ट्रॉफी भी मिलती है। पर चिराग ने अपनी रिसेंट की लाइव में एक बहुत ही सीरियस चीज रिवील करी है कि जब वो प्लेग्राउंड जीत चुके थे और उन्हें ट्रॉफी मिली थी, तो एल्विश यादव उनके पास आए थे एंड उन्होंने कहा था कि भाई तू मुझे 2 दिन के लिए ट्रॉफी दे दे, ताकि मैं इसके साथ फोटो वगैरह डाल सकूं और लाइव कर सकूं, जिसके बाद मैं तुझे ट्रॉफी वापस कर दूंगा। पर भाई वो बोलते हैं कि उस दिन के बाद से आज तक एल्विश यादव ने उन्हें ट्रॉफी वापस ही नहीं करी। वो क्या कुछ बोलते हैं, मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। He took my trophy, like मैं फोटो खींच के ना लाइव स्ट्रीम करके तुम्हें दे दूंगा। 2 दिन की बात थी, आई थिंक वो 2 दिन का भी आए नहीं। अगर ट्रॉफी ही चाहिए थी तो मुझे क्यों बकरा बनाया, किसी और को बना लेते यार। हम उतनी सी ट्रॉफी में खुश है, और क्या पता वो खुशी कब मिल जाए। आपको एक्शन लेना चाहिए था अगेंस्ट एल्विश लाइव। भाई मैं क्या एक्शन लेता भाई, मतलब मैं अगर कहीं भी बोलता, कुछ भी बोलता ना, तो मेरे को 100 गालियाँ पड़ रही थी। इस बात को
इतना मेजर बना लिया था एल्विश आर्मी ने और मेरे को दबा के हिट दिया। तो दोस्तों अब बात करते हैं अनुराग कश्यप के बारे में। अनुराग कश्यप को कौन ही नहीं जानता होगा, वो फेमस ही है अपनी और माइंड ब्लोइंग मूवीज के लिए। पर अभी अनुराग कश्यप सेंसर बोर्ड पर भड़क गए। क्या होता है कि अभी 11 अप्रैल को फूले मूवी रिलीज होनी थी, पर उसकी रिलीज डेट को 2 हफ्ते बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इस मूवी से कुछ ब्राह्मण कम्युनिटी बिल्कुल भी खुश नहीं है और कुछ लोग इस मूवी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इस मूवी में ब्राह्मण लोगों को मिस रिप्रेजेंट किया गया है और उन्हें निगेटिव लाइट में पोर्ट्रे किया गया है। सेंसर बोर्ड की तरफ से भी इस मूवी के काफी सारे छोटे छोटी चीजों को कट करने के, इवन काफी सारे डायलॉग्स को तो पूरी तरह से रिप्लेस करने के ऑर्डर आ चुके हैं। एग्जैक्ट पहले डायलॉग्स क्या थे और उन्हें चेंज करके क्या बनाना है, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हो, चाहो तो पॉज करके पढ़ भी सकते हो। तो अभी इन्हीं सारी चीजों को लेकर के डायरेक्टर अनुराग कश्यप भड़क जाते हैं और वो बोलते हैं, धड़क 2 की स्क्रीनिंग में सेंसर बोर्ड ने बोला मोदी जी ने इंडिया में कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया है, उसी आधार पे संतोष भी इंडिया में रिलीज नहीं हुई। अब ब्राह्मण को प्रॉब्लम है फूले से। कौन हो आप, आपकी क्यों सुलग रही है? जब कास्ट सिस्टम था ही नहीं तो ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई क्यों थे? या तो आपका ब्राह्मणिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि मोदी जी के हिसाब से इंडिया में कास्ट सिस्टम है ही नहीं। ये सब लोग मिलके सबको चूहिया बना रहे हैं। भाई मिलके डिसाइड कर लो इंडिया में कास्टिज्म है या नहीं। लोग सी नहीं है, आप ब्राह्मण लोग हो या फिर आपके बाप हैं जो ऊपर बैठे हैं, डिसाइड कर लो। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक शॉकिंग अपडेट की। क्या इस बार का आईपीएल फिक्स है? ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, ऐसा खुद बीसीसीआई को लग रहा है, क्योंकि अभी बीसीसीआई ने डायरेक्ट वार्निंग दी है सभी स्टेक होल्डर्स, क्रिकेटर्स, कोचेस, सपोर्ट स्टाफ और यहाँ तक कमेंटेटर्स को भी, क्योंकि एंटी करप्शन सिक्योरिटी यूनिट यानी ACSU का ऐसा मानना है कि हैदराबाद का एक बिजनेसमैन इस आईपीएल में कुछ तो कर रहा है और वो जो बिजनेसमैन है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है बुक के साथ। अपडेट्स तो ये भी आ रही है कि उस बिजनेसमैन ने अगर डायरेक्टली उन स्टेक होल्डर्स, क्रिकेटर्स, फ्रेंचाइजी ओनर्स, कोचेस, सपोर्ट स्टाफ से अगर डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं किया होगा तो इनडायरेक्टली कांटेक्ट किया होगा उनकी फैमिली मेंबर्स के थ्रू। भाई मैटर तो सीरियस है, देखते हैं इस पर आगे क्या अपडेट आती है। खैर अब बात कर लेते हैं सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। तो भी फाइनली सोनाक्षी सिन्हा ने डिवोर्स को लेकर के रिप्लाई दे दिया है। दोस्तों आपको याद ही होगा रिसेंटली सोनाक्षी सिन्हा की शादी हुई थी उनके बॉयफ्रेंड जहीर खान के साथ, जिसके बाद से इंटरनेट पे काफी सारे लोग उन्हें ट्रोल करने लग जाते हैं ये बोल करके कि भाई इनकी शादी ज्यादा चल नहीं पाएगी और जल्दी ये दोनों डिवोर्स दे देंगे। चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। तो फाइनली भी सोनाक्षी सिन्हा ने इस चीज पर एक बंदे को रिप्लाई भी दे दिया। वो बोलती है कि ठीक है, पहले तेरे माँ बाप डिवोर्स लेंगे उसके बाद हम भी ले लेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए चेक करते हैं आपका सोशल मीडिया IQ। क्या आप एक गिबली इमेज में देख करके बता सकते हो कि उसकी ओरिजिनल इमेज में कौन से यूट्यूबर होंगे? अगर बता सकते हो तो इस इमेज को देख करके बताओ। मुझे नहीं लगता कि 99% लोग भी इसका आंसर दे पाएंगे, पर अगर आप उन 1% लोगों में से हो तो अपना आंसर नीचे कमेंट में बताना। और हमारे कल के चैलेंज के विनर है बाजिद खान। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट हम आपको डेली दे सके। रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या कोई न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।